हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आज पुनः फिर त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति का परिचय जो कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, उस चैप्टर के हम लोगों ने जो भूमिका टिप्पणियाँ हैं उन्हें समझने के बाद आइए हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास है ना आने वाले जो प्रश्नावली होगी उस प्रश्नावली में से प्रश्न आ सकते हैं। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से उदाहरण है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जो पहला उदाहरण है वह दिया गया है, बात करें यदि tan A बराबर 4:3 है तो कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यह क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बनानी है ना, क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है इस तरीके से। और हमें न्यून कोण है ना, जो भी न्यून कोण यहाँ पर दिया गया रहेगा उसे हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में न्यून कोण दर्शाना है। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, न्यून कोण A दिया गया है ना, tan A है ना। जो संबंध है वह कौन सा संबंध है, tan है। और जो न्यून कोण दिया गया है वो किसके सापेक्ष है, tan A के सापेक्ष। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस A को है ना, यह जो A है इसे हम लोग क्या करते हैं, न्यून कोण मान लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज A B C में हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींचा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है 90 डिग्री का है ना, और यह ऐसी त्रिभुज है ना, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या खींचा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया और उसमें हमने न्यून कोण A को माना है। प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि क्या दिया गया है, tan A दिया गया है 4/3। और tan A क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार है ना। हम लोग अगर यदि फॉर्मूला की बात करें, जो कि हम लोगों ने पहले कुछ वीडियो के अंतर्गत फॉर्मूला को समझा है ना, तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है, यदि हम इस सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करें है ना, इस त्रिभुज में हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। समकोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं है ना, या फिर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और न्यून कोण के सामने की भुजा है ना, न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और बाकी जो बचा है उसे आधार कहेंगे, आधार। या फिर न्यून कोण तथा समकोण जिस भुजा पर आश्रित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं है ना। तो यदि हम बात करें tan की फॉर्मूला की है ना, tan A होता है, tan A वह क्या होता है, लंब बटे आधार है ना। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो जो लंब है वह क्या दिया गया है, लंब BC, और जो आधार है वह क्या है, आधार है AB है ना, आधार क्या है, AB है। अतः है ना, क्या दिया गया है, BC जो है, BC को हम 4K मान लेते हैं है ना। और जो AB दिया गया है, AB उसे हम लोग 3K मान लेते हैं, जहां K क्या है, जहां K एक धन पूर्णांक है, क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका है कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, BC क्या दिया गया है, BC है 4K है ना, ये क्या है 4K। और AB क्या है, AB 3K दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई है ना, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जब दो भुजाएं दी गई होती है तो तीसरी भुजा निकालना हम लोगों ने सीख चुका है। हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जो तीसरी भुजा है ना, जो कर्ण है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो नहीं दी गई है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। गया है AC, है ना, AC का वर्ग अन्य दो भुजा, है ना, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। कर्ण का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजा क्या दिया गया है, AB का वर्ग और BC का वर्ग, है ना। क्या होता है कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कर्ण। हमें क्या करना है, AC निकालना है। AC का वर्ग 3K का वर्ग और जो BC है वह है 4K का वर्ग, आएगा 3 तिया 9K का वर्ग और 4 चौक 16K का वर्ग। यदि इसे देखें तो क्या हो जाएगा, 25K का वर्ग है। यह भी क्या है, AC का वर्ग है। AC बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25K का वर्ग। तो ये रूट और K स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 5K। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी लंबाई जो है माइनस में नहीं होती है, तो यह क्या होगी 5K। तो आइए हम लोगों ने त्रिभुज की यह जो तीसरी भुजा थी जो कि हमें मालूम नहीं थी, इसे हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाला जो कि आया 5K। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, हमें पहले से 10 का दिया गया था, है ना। जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो पहला था 10A वह दिया गया था 4/3, है ना। यहाँ प्रश्न में दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। जो पहला है वह है साइन A का, जो दूसरा होगा वह होगा कॉस A का। साइन A होता है वह क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, जो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC है और कर्ण क्या है, AC है। BC कितना दिया गया है, BC है 4K, कर्ण दिया गया है 5K, K से K कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 4/5, है ना। साइन क्या हो जाएगा 4/5। जो अगला है कॉस A वह क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC है। आधार कितना दिया गया है 3K और कर्ण दिया गया है 5K, है ना। K से K कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा 3/5, है ना। साइन हो जाएगा 4/5, कॉस हो जाएगा 3/5। जो अगला है 10 तो पहले से ही दिया गया है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। जो अगला होता है वह होता है कोसेक A, है ना। क्या होता है, कोसेक A, है ना, कोसेक A। और हम लोग जानते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक जो होता है वह साइन का विपरीत होता है। क्या होता है, 1/sin A, व्युत्क्रम होता है ना। तो BC है 4K, तो ये हो जाएगा 5/4। और यदि इसकी बात करें तो AC/AB 5K/3K, यानी कि 5/3। जो अगला है वह होगा cot A, है ना, यही लिख देते हैं cot A। और cot A क्या होता है, 1/10A होता है ना। और जो 10A दिया गया है वह दिया गया है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, सिंपल। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने उदाहरण, है ना, एग्जाम्पल को लेकर, एग्जाम्पल जो पहला उदाहरण था उसे हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण 2 को समझने की कोशिश करते हैं। जो उदाहरण 2 दिया गया है वह बताया गया है हल कोण B और कोण Q क्या है, दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण है। और कोण C तथा कोण R दोनों क्या है, समकोण है। साइन B बराबर साइन Q है, कोण B बराबर कोण Q है। हमें यहाँ क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी यहाँ पर क्या करना है, कोण हम लोग जानते हैं इससे पहले कि जब भी कभी कोण समान बना रहता है तो उस
त्रिभुज की संगत भुजाओं के मानों में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो जैसा कि यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर है, इसका जो साइन बी होगा इसके साइन क्यू के बराबर होगा, यानी कि दो भुजा तो पहले से ही बराबर है। लंब और कर्ण का है ना आधार है ना, जो अंतिम भुजा है तीसरी, यदि आधार भी बराबर होती है ना, इन दो त्रिभुजों में यदि आधार भी बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बी है वह कोण क्यू के बराबर है। तो आइए सबसे पहले हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, साइन बी होगा लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है, लंब है ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। और यदि हम बात करें साइन क्यू है ना, साइन क्यू की बात करें तो वो हो जाएगा लंब हो जाएगा इसका पी आर है ना, पी आर, कर्ण हो जाएगा पी क्यू है ना। और यह दोनों आपस में क्या है, समान है, साइन बी और साइन क्यू दोनों समान है। तो हम लिख सकते हैं इसे ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू है ना। तो यहाँ तक जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लोगों ने यहाँ तक लिखा है। जब यहाँ पर क्या है कि साइन क्यू साइन बी साइन क्यू के बराबर है, यानी कि दोनों, इसका लंब इसके लंब के बराबर है, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं है ना, ये वाली भुजा, तब क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं ये जो लंब है ए बी सी में जो लंब है ए सी, वह किसके बराबर है, वह किसके अनुपातिक है, वह अनुपातिक होगी पी आर के अनुपातिक होगी, इसे हम लोग के मान लेते हैं। इसी तरीके से जो अगला है कर्ण है ना, जो कर्ण है ए बी है ना, वह किसके अनुपातिक है, वह है पी क्यू के अनुपातिक, इसे भी हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो इसे हल करने पर हमें ए सी प्राप्त होगा, ए सी बराबर के इंटू पी आर, और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा ए बी के इंटू पी क्यू है ना। ए सी हमें प्राप्त हुआ, ए सी क्या है के इंटू पी आर, और ए बी हमें प्राप्त हुआ ए बी के इंटू पी क्यू। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यह क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय बी सी हो जाएगा रूट अंदर ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में क्यू आर को निकालते हैं, क्यू आर वह क्या होगा, क्यू पी क्यू का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग, कि साइन बी साइन क्यू के बराबर है, यानी कि यह जो भुजा है इस भुजा के अनुपातिक है, यह वाली भुजा इस भुजा के अनुपातिक है। यदि यह भुजा इस भुजा के अनुपातिक होगी तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बी है कोण क्यू के बराबर है। तो आइए हम लोग इसे क्या करते हैं, इन दो भुजा को अनुपातिक करते हैं। अब है ना बी सी बटा क्यू आर करते, क्या करते हैं, बी सी बटा क्यू आर। बी सी क्या है, बी सी है रूट अंडर ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, और क्यू आर क्या है, पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। हमें क्या निकालना है, हमें बी सी निकालना है। तो बी सी में हम लोग क्या करते हैं, बी सी में हम लोग मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं है ना। हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मान को स्थापित करते हैं, बी सी बटा क्यू आर, नीचे वाले वैसा ही रहेगा, रूट अंडर पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो इसका मान हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे यहाँ पर। ए बी क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, ए बी दिया गया है के इंटू पी क्यू का, पी क्यू दिया गया है के इंटू पी क्यू, और यहाँ पर चूंकि इसका वर्ग है तो वर्ग दोनों पर लग जाएगा है ना, के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर, माइनस ए सी क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है के इंटू पी आर, चूँकि यहाँ पर वर्ग है इसलिए दोनों पर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। अब यदि हम बात करें इसे और हल करने की कोशिश करें, बाहर निकल जाएगा, और पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग
बटे में हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो बी सी बटा क्यू आर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, के बच जाएगा, है ना। तो बी सी क्या हुआ, के। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू क्या था, के था, है ना। दो भुजाएं क्या थी, के थी। और हमने एक तीसरी भुजा जो कि आधार निकाला है बी सी और क्यू आर, और इसका भी मान क्या निकला है, के ही निकला है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या है, समान है ना। जब त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या है, आपस में ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। ये दोनों त्रिभुज कौन सा है, समरूप त्रिभुज, है ना, समरूप त्रिभुज, है ना। इनकी भुजाएं आपस में क्या है, समान है। जब सभी भुजाएं आपस में समान है तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है ना। यह सत्यापित होता है जब यह सभी भुजाएं आपस में समान है तो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगी। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगले उदाहरण 3 को समझने की कोशिश करते हैं, इसे हल करने की कोशिश करते हैं। जो उदाहरण 3 दिया गया है वह प्रश्न दिया गया है समकोण त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज दिया गया है हल। एक समकोण त्रिभुज हमें समकोण को बीच में दिखाना है। दिया गया है प्रश्न में ए सी बी, यानी कि जो यह वाली भुजा है ना सी, यह जो कोण है सी, यह क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है ना। और जिसमें ए बी है ना, इस समकोण त्रिभुज में जो ए बी भुजा है वह दिया गया है 29 इकाई, है ना। यह क्या दिया गया है, 29 इकाई, है ना। भुजा ए बी, है ना, भुजा ए बी दिया गया है 29 इकाई, तथा जो भुजा बी सी दिया गया है, भुजा बी सी वह दिया गया है 21, है ना, 21 इकाई, 21 इकाई दिया गया है कोण ए बी सी, है ना। क्या दिया गया है, कोण ए बी सी, थीटा दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि थीटा क्या है, थीटा एक ग्रीक शब्द है जिसका उपयोग हम लोग कोण को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कोण ए बी सी दिया गया है थीटा, यानी कि जो बी है वह क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पर जो बी दिया गया है वह क्या दिया गया है, न्यून कोण दिया गया है, और न्यून कोण को हमें क्या मानना है, थीटा मानना है। तो इस तरीके से यदि इस त्रिभुज में बात करें तो 2 भुजाएं दी गई है, 2 कोण बताई गई है ना, एक समकोण और एक थीटा दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसकी एक भुजा निकालनी है ना। यहाँ पर यदि हम बात करें तो समकोण की सामने की भुजा कर्ण दी गई है जो कि सबसे बड़ी भुजा है 29 इकाई की, है ना। दूसरी भुजा आधार दी गई, यानी कि लंब निकाला है ना। हमें एक भुजा क्या निकालना है, लंब निकालना है, और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसे निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न पूछा गया है इसी में, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तीसरी भुजा जो कि नहीं दी गई है लंब, उसे हमें निकालते हैं। तो लंब हम किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का वर्ग, है ना, ए बी का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो जो अन्य 2 भुजा है वह क्या दिया गया है, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सी, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी का वर्ग, ए सी निकालना है तो बी सी हमें इस पार करना होगा, तो इधर प्लस में है तो बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। हमें ए सी निकालना है। इसे और शॉर्ट करें तो क्या हो जाएगा, है ना, इसलिए ए सी बराबर, है ना, रूट, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ए बी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर रूट अंडर
ए बी क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है 29 इकाई, 29 इकाई, इसका वर्ग हो जाएगा। और बी सी दिया गया है 21, 21 का वर्ग। यदि हम इसे सॉल्व करें, है ना, यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे इसी तरीके से लिखते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब यदि और इसे हल करने की कोशिश, 50 इंटू 8, यानी कि ये हो जाएगा ए सी बराबर, ए सी हो जाएगा रूट अंडर 400, और हल करें तो 20 इकाई, है ना। इस तरीके से, है ना, 400 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 20 इकाई प्राप्त होगा। या फिर 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। तो हमें यहाँ पर तीसरी भुजा, है ना, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि AC है, वह हमें क्या प्राप्त हुई, AC 20 इकाई। इस तरीके से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ज्ञात कर चुका है। आइए अब जो प्रश्न पूछा गया है एक एक करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, AC है, और कर्ण क्या है, AB है ना। इसी तरीके से कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया गया है, BC दिया गया है, और कर्ण जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, AB दिया गया है 20 इकाई, और जो AB है वह कितना दिया गया है, 29 इकाई। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होगा वह दिया गया, BC क्या है, BC 21 इकाई, और AB क्या दिया गया है, AB 29 इकाई। तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा को ज्ञात कर चुका है। तो आइए जो पहला प्रश्न है जो कि पूछा गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लोग निकालते हैं। जो कॉस दिया गया है वह दिया गया है 21 बटा 29, है ना, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। और जो साइन दिया गया है, साइन थीटा, वह क्या दिया गया है, 20 बटे 29, है ना, इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, इसका लघुत्तम हो जाएगा। इसे हम लोग हल कर सकते हैं, 29 का वर्ग, और ये हो जाएगा 21 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, इसका लघुत्तम LCM निकाले। 29 का वर्ग हो जाएगा 841, और 21 का वर्ग होता है 841, और 20 का वर्ग हो जाएगा 400, है ना। इस तरीके से यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो 441 और 400 क्या हो जाएगा, 841, और बटा में क्या है, 841, यानी कि कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से जो पहला प्रश्न था उसे हम लोगों ने हल करने की कोशिश की। आइए तो जो दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्या है, कॉस है 21 बटे 29 का वर्ग हो जाएगा, और, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना दिया गया है, 20 बटे 29 का वर्ग। तो यदि इसकी बात करें तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका लघुत्तम निकाले तो क्या हो जाएगा, 29 का वर्ग। और यदि इसकी बात करें तो 21 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, है ना। तो ए क्या है, 21 है, और बी क्या है, 20 है। तो 21 प्लस 20 इंटू 21 माइनस 20, बटा में क्या हो जाएगा, 29 का वर्ग। इसे यदि हम लोग हल करें तो क्या हो जाएगा, 21 प्लस 20 41, इंटू में क्या हो जाएगा, 21 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 29 का वर्ग होता है 841, तो ये क्या हो जाएगा, 41 बटे 841। तो कैसे हमने प्रश्न नंबर 3 को, है ना, उदाहरण जो 3 दिया गया था, इसे हम लोगों ने हल किया।
समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी कि हमें इसमें बी को क्या मानना है, समकोण मानना है। ए बी आप कहीं भी रख सकते हैं, है ना। ए बी कोण बी क्या है, समकोण है। और प्रश्न में दिया गया है tan A बराबर 1, है ना। क्या दिया, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है 2 sin A cos इंटू cos A इक्वल 1। और हम लोग जानते हैं, इसे बाद में हल करेंगे, पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो tan A दिया गया है, tan A हल में tan A हम लोग जानते हैं tan A क्या होगा, लंब और आधार। यहाँ पर यदि हम बात करें तो न्यून कोण A दिया गया है, यहाँ पर ये क्या है, न्यून कोण है। तो लंब और आधार ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये बचा हुआ क्या हो गया, आधार। तो tan A क्या होता है, tan A होता है लंब और आधार का संबंध। तो लंब क्या है, ये सी, लंब है BC, है ना। और यह tan A क्या दिया गया है, BC बटा AC, यह दिया गया है 1, यानी कि दोनों BC भी 1 है और AB भी क्या है, 1 है। तो हम मान लेते हैं, है ना, BC बराबर मान लेते हैं, तथा AB बराबर इसे भी क्या मान लेते हैं, जहां क्या है, K एक धन पूर्णांक है, K क्या है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। BC यह क्या है, K है, और AC भी क्या है, सॉरी AB K है। हमें क्या निकालना है, हमें एक तीसरी भुजा जो कि कर्ण है, इसे हमें क्या करना है, निकालना है। उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसे निकालते हैं। AC बराबर हो जाएगा AB का वर्ग रूट अंडर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB कितना दिया गया है, AB K दिया गया है, तो K का वर्ग, BC भी K दिया गया है, यानी कि 1 K का वर्ग। तो ये हो जाएगा K का वर्ग, और K का वर्ग है वह बाहर निकल जाएगा, K बाहर होगा तो K रूट अंदर 2। क्या है, AC है, तो हो जाएगा BC K और AC K रूट अंदर 2। K से K कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 बटे रूट 2। कॉस की बात करें, कॉस A, तो ये होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार है AB, है ना, और कर्ण क्या है, AC। तो AB कितना दिया गया है, AB दिया गया है K, और AC दिया गया है K रूट अंडर 2, है ना। तो K से K कैंसिल आउट, तो ये भी हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 2। अब यदि हम इस जो कि प्रश्न पूछा गया है सत्यापित करना है ना, सत्यापित करें। हमें क्या सत्यापित करना है कि यह जो दिया गया है, जो एक संबंध दिया गया है 2 sin A इंटू cos A, है ना, यह इस प्रश्न में 1 के बराबर होता है या नहीं, यह हमें सत्यापित करना है। तो आइए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। 2 में फिर cos A हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 बटे रूट 2 प्राप्त हुआ है। अब यदि हम इसे और हल करें तो 2 अंदर में यदि हम करें तो रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या प्राप्त हुआ, 1 गुना 1 यानी कि 1। तो इस तरीके से जो है 2 sin A इंटू cos A हमें एक सत्यापित होता है। क्या होता है, सत्यापित होता है, सत्यापित होता है ना। इस तरीके से यह जो प्रश्न है हम लोगों ने हल किया। त्रिभुज OPQ, है ना, त्रिभुज OPQ, है ना, जिसमें क्या है, P समकोण है, 90 डिग्री का है, और PO जो है, PO वह 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अगला जो भुजा है वह दिया गया है OQ, है ना, OQ माइनस PQ बराबर 1। तो इसे हम लोग हल करते हैं। OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ, है ना, OQ क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ। तो 2 भुजाएं दी गई है ना, समकोण बताई गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा,
कर्ण का वर्ग, तो इसमें क्या है, समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ओ क्यू का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो अन्य दो भुजा है ओ पी का वर्ग प्लस क्यू पी का वर्ग, है ना, क्यू पी का वर्ग। तो ओ क्यू क्या दिया गया है, 1 प्लस पी क्यू का वर्ग, है ना, और ओ पी का वर्ग प्लस क्यू पी का प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और इधर हो जाएगा ओ पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। और इसे यदि सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2pq का वर्ग 2pq बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। यदि हम बात करें तो PQ का वर्ग PQ का वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस 2pq इक्वल OP का वर्ग। ये होगा 1 प्लस 2pq इक्वल OP का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2pq और OP दिया गया है 7, तो इसका हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 1 प्लस 2pq इक्वल 7 सत्ते 49, है ना, 2pq हो जाएगा 49 माइनस 1 48, 2pq, है ना, इसलिए pq बराबर हो जाएगा, है ना, pq बराबर हो जाएगा 24, है ना, pq क्या हो जाएगा, pq 24 हो जाएगा। q बराबर हो जाएगा 1 प्लस pq, यानी कि 1 प्लस pq निकाले हैं अभी हम लोग 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24, यानी कि यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यहाँ होगा 24 सेंटीमीटर और यहाँ है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो प्रश्न में पूछा गया है q है वह क्या है, न्यून कोण है और न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होती है, तो OP बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण होगा OQ, है ना, और यहाँ पर cos Q क्या होगा, है ना, sin Q, यानी कि हमें यहाँ पर न्यून कोण किसे मानना है, Q को मानना है ना, Q को न्यून कोण मानना है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब OP बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार, है ना, cos Q क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये वाली भुजा क्या है, आधार है ना, PQ बटे कर्ण हो जाएगा OQ, है ना। OP है 7 सेंटीमीटर और OQ है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो PQ, है ना, PQ कितना दिया गया है 24 और OQ कितना है 25। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर cos Q और sin Q के मान निकाले। तो हम लोगों ने इस तरीके से 5 उदाहरण, है ना, उदाहरण 1 से लेकर 5 तक को हल करने की कोशिश की। आशा है कि आप लोगों को यह जो प्रश्न है समझ में आ चुका होगा।